तो चलिए आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सबटाइटलिंग। बच्चों, ये सामने आपको एक न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है। ये न्यूज़पेपर को मैंने एक स्लाइड पे लिया है। इसमें आप देखेंगे कि एक आर्टिकल है, स्टूडेंट्स डिज़ाइन एयरक्राफ्ट एंड टेस्ट देम। तो इसका जो आर्टिकल का जो हेडिंग है उसको हम पढ़ने से हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ये किसके बारे में है। अब मान लीजिए अगर हमको इसके बारे में और भी अपनी अच्छे तरह से समझना हो तो देखिए इस आर्टिकल में केवल आर्टिकल ही नहीं है, उस आर्टिकल किस बारे में है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक पिक्चर को भी पेस्ट किया गया है कि ये स्टूडेंट्स डिज़ाइन एयरक्राफ्ट एंड टेस्ट देम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और ये पूरे पैराग्राफ के बारे में 2 या 3 सेंटेंस में इन्होंने उस पिक्चर के नीचे पोस्ट किया है कि यह आर्टिकल किसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चला कि पूरा हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसके पहले हम उसके साथ में दी गई पिक्चर को देखना और उसके बारे में कुछ जो सब टाइटल्स दे दिए जाते हैं उनको पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है न्यूज़ इस आर्टिकल के बारे में। तो बच्चों, सब टाइटलिंग का उद्देश्य ही यही होता है कि हमें जो कुछ पढ़ना है, जो हमारी रीडिंग है उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए हम उस पैराग्राफ को रीड करते हैं और पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया होता है, पैराग्राफ की जो थीम होती है या पैराग्राफ जिस के बारे में होता है उसको हम एक सब टाइटल दे देते हैं, उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो जिससे हम जब थोड़े समय बाद उसको पढ़ना चाहते हैं या रिकलेक्ट करना चाहते हैं तो उस सब टाइटल को देख के ही हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद आ जाती है और हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों, जब हम सब टाइटल बनाते हैं तो उसका हमारा एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हम जान लेते हैं। लर्नर्स विल बी एबल टू टेक ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल दिया गया है और उसका हमने सब टाइटल बनाया है, उसको एक हेडिंग दिया है, तो उस सब टाइटल को पढ़ते ही लर्नर्स को उस आर्टिकल यानी लेख के बारे में आइडिया हो जाता है। इट ब्रेक्स द मोनोटनी। लॉन्ग पैसेजेस को पढ़ते समय हम बोर हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि किस पैसेज में कहाँ पर क्या लिखा गया था। तो अगर हम उनको सब टाइटलिंग कर दें, यानी उनको छोटे पैराग्राफ्स में बांट के उनको हेडिंग दे दें, तो इट ब्रेक्स द मोनोटनी। तो ये जो हमारे पढ़ने के अंदर जो नीरसता आ जाती है उसको ये ख़त्म करता है। लर्नर्स विल बी एबल टू नो एट अ ग्लांस। और जैसे ही हम सब टाइटल बना लेते हैं और दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें एक सब टाइटल को पढ़ते ही हमको आइडिया हो जाता है पूरे पैराग्राफ के बारे में। इट मेक्स द रिटन अकाउंट मोर अट्रैक्टिव एंड गिव्स बेटर व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। एक पैराग्राफ को यदि पहले पढ़ लिया गया है और उसमें सब टाइटल हमने दे दिए हैं तो वो पैराग्राफ इंटरेस्टिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप ऐसे याद करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऊपर आप टाइटल लिखते हैं और उसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम सब टाइटल दे देते हैं। और भी मैं क्लियर कर देती हूँ इस बारे में। जब हम मान लीजिए अभी तक हम लोग एक ऐसे लर्न करते रहे हैं और लिखते रहे हैं वंडर्स ऑफ साइंस, तो उसमें जो पहला पैराग्राफ होता है उसको हम उसमें चूँकि साइंस के वंडर्स के बारे में बात की जाती है, साइंस के बारे में बात की जाती है, तो वो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। तो उस इंट्रोडक्टरी पार्ट के को हम एक सब टाइटल दे देते हैं, इंट्रोडक्शन। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसका पर्पस। इट हेल्प्स the learner or reader to know the exact topic and the content as well। जो सब टाइटलिंग का जो पर्पस है, मेन पर्पस वो यह है कि यह टॉपिक क्या है और टॉपिक के अंदर कंटेंट क्या है,
इसके बारे में वो लर्नर की समझ को विकसित करता है। While studying, we can read subtitles and can try to recollect the content within. हम जिस समय एक लेसन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और उसको हम उस पर हम सब टाइटल्स को लिख देते हैं कि यह पैराग्राफ किस विषय के बारे में है, तो और उसके थोड़े समय बाद जब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमको वो सभी चीज़ें याद हो जाती हैं कि इस पैराग्राफ में क्या था। Subtitles make the reader interested in the topic and enhance the effectiveness of the content. जब किसी पैराग्राफ को या पैसेज को सबटाइटल दे दिया जाता है तो इसमें रीडर का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है टॉपिक में, और जो कंटेंट है उसको भी यह प्रभावी बनाता है। Student can break his or her answer into subtopics and give appropriate subtitles to make answer precise. जब हम सबटाइटल्स देते हैं तो सबटाइटल्स को देना सीख जाते हैं तो इसका उपयोग हम अपने आंसर लिखते वक्त भी कर सकते हैं कि आंसर को हम सब टॉपिक में तोड़ सकते हैं, और कोई भी पैराग्राफ कोई भी आंसर अगर लंबा है तो उसको सबटाइटल्स मतलब जहाँ पर उपयोगी हो, ज़रूरत हो, वहाँ सबटाइटल देकर आंसर को और भी स्पष्ट और प्रभावी बना सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं सबटाइटल्स को बनाने की। देखिए, ये एक्टिविटी है तो इसमें हम इंस्ट्रक्शंस को जान लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये है, नोटिस द इटैलिसाइज्ड सेंटेंस प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द आर्टिकल विच टेल्स अस एट अ ग्लांस व्हाट द आर्टिकल इज़ अबाउट। हमको पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर आर्टिकल का टाइटल दिया गया है उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, और देन divide the article into two sections based on the shifts in the subtopic and give a suitable subheading for each section. What has been done for you in the article is an example. इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पैसेज है, ये आर्टिकल है, इसको दो भागों में बांटना है आपको, 2 और 3 भागों में, जितने में आप बांटना चाहें, जहाँ पर कि इसका कंटेंट शिफ्ट होता है, मतलब एक कंटेंट का जो थॉट है वो दूसरे थॉट में चेंज होता है, तो उसको वहाँ पर आपको ब्रेक करना है। इसमें पहला हमने कर रखा है पैराग्राफ। एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन इज़ look for pictures in newspapers and magazines that are discussed in the text. और जो हम ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई ऐसी पिक्चर मिलती है या मैगज़ीन में मिलती है या नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पिक्चर्स को लेकर आप इन आर्टिकल्स के साथ में पेस्ट करिए, उसको चिपका दीजिए, जिससे कि उस पिक्चर को देखकर भी हमें आर्टिकल के बारे में जानकारी होगी। देखिए, इस जो आर्टिकल हम आगे पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखते हैं कि सबटाइटल को हमने कैसे सप्लाई किया है। बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पर जो आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इसके सबसे ऊपर हम इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल इज़ अबाउट APJ अब्दुल कलाम, लाइफ लेसन्स फॉर द यूथ। अब्दुल कलाम साहब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी बुक है लाइफ लेसन्स फॉर द यूथ, उससे एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिया है। और उसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है तो उसके ऊपर हेडिंग हमें मिल गया है, टाइटल हमको मिल गया है, यानी एक आइडिया हमको ये हो गया है कि ये जो हम सीरीज़ ऑफ पैराग्राफ है ये किन के बारे में है, अब्दुल कलाम साहब के बारे में है। अब देखते हैं कि इन पैराग्राफ के अंदर क्या है, इन पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा गया है, और वो जो आइडिया होगा वही हमारा सबटाइटल होगा। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू a great event that happened on 18 December 2014. अब यहाँ पे स्पीकर कौन है? अब्दुल कलाम साहब हैं, क्योंकि उन्होंने आई से लिखा है। Dear friends, I would like to share with you a great event that happened on 18 December 2014. Indian Research Organization (ISRO)
GSLV Mark III achieved its test mission successfully. By traveling on an expected path on time, this proclaimed to the world that India will soon realize its dream of sending its astronauts into space. This was an experimental launch, and full-fledged launch is likely to take place in 2 years' time. The main purpose of this mission was to test the atmospheric characteristics and stability of the rocket. The 630-ton rocket has gone up to 126 kilometer, and then the 4-ton crew capsule, which has enough space to accommodate 3 people, did test and landed into the Bay of Bengal, 600 kilometers from the space station. 20 minutes of blast off. 3 parachutes controlled the crew module as per expected lines. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा द पैराग्राफ इज़ अबाउट कलाम्स स्पेस मिशन. इसमें क्या डिस्कस किया गया है कलाम साहब का स्पेस मिशन और किस तरह से स्पेस में रॉकेट को या इसरो ने GSLV Mark III को छोड़ा, इसको डिस्कस किया गया है. तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये पैराग्राफ का सब टाइटल अब्दुल कलाम एंड स्पेस मिशन किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको सब टाइटल दिया है अब्दुल कलाम एंड स्पेस मिशन. जैसे ही हम सब टाइटल को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक आइडिया हो जाता है, हमारा माइंड एक आइडिया को फ्रेम कर लेता है कि ये दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट स्पेस मिशन. और चूँकि अब्दुल कलाम साहब का कीन इंटरेस्ट था इन एक्टिविटीज़ में, तो देखिए उसी तरह का मैंने पिक्चर एक सिलेक्ट किया है नेट से कि वो किस तरह से समझा रहे हैं, और इस पिक्चर को मैंने पोस्ट किया है. इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है इसी बुक से है, APJ अब्दुल कलाम लाइफ लेसन्स फॉर द यूथ. कंटिन्यूएशन में था ये, इसको हम पढ़ते हैं. When I think of my childhood days, आई यहाँ पर किन के लिए है? अब्दुल कलाम साहब के लिए है. वो खुद डिस्कस कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड डेज़ को. When I think of my childhood days, I am reminded of Shri Siva Subramania Iyer, who taught me when I was studying in the 5th grade at the age of 10. Whenever my teacher entered into the classroom, we all saw in him a teacher radiating knowledge. He was a great teacher in our school. All of us loved to attend his class and hear him. One day, he was teaching about the flight of bird. He drew a diagram of a bird on the blackboard depicting the wings, tail and the body structure with the head. He explained how birds fly and fly. He also explained to us how they change direction while flying. For nearly 25 minutes, he gave the lecture with lots of information on lift, drag, and how the birds fly in a formation. At the end of the class, he wanted to know whether we had understood how the birds fly. I said I did not understand. When I said this, the teacher asked the other students whether they understood or not. Many students said that they also did not understand. Our response did not upset him. He was a committed teacher. तो स्टूडेंट्स, जब हम ये पूरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए जब भी आप पैराग्राफ पढ़ें, एक बार में अगर आपको आइडिया नहीं होता है पैराग्राफ का तो आप दूसरी बार पढ़ें. उसमें अगर किसी पर्सन का नाम आता है तो फिर गौर से पढ़ें कि क्या इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में है या किसी टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसको ध्यान रखें. तो इस पैराग्राफ में मैंने ये देखा कि कलाम साहब अपने टीचर के बारे में बात करते हैं कि उनके टीचर ने किस तरह से उनको समझाया, पढ़ाया और उनके मन में किस तरह से जिज्ञासा को पैदा किया विमान को उड़ाने की. तो इसको मैंने टाइटल दिया कलाम एंड हिज टीचर. और मैंने उनके टीचर श्री सुब्रमण्य अय्यर, शिवा सुब्रमण्य अय्यर की पिक्चर को सर्च किया और यहाँ पर
पेस्ट किया। तो बच्चों ये 2 पैराग्राफ में मैंने पैसेज को बांटा था और और उसके बाद हमने 2 पिक्चर्स को पेस्ट किया और 2 हेडिंग दिए। इस तरह से हमने एक छोटे से पैसेज को सबटाइटल की मदद से उसको ब्रेक किया। बच्चों एक और एक्टिविटी लेते हैं। ये एक्टिविटी थोड़ी सी लंबी है, टू सम एक्सटेंट इट इज़ लेंदी एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी कुछ भी एक्टिविटी करना हो तो सबसे पहले हमको उसके इंस्ट्रक्शंस जान लेने चाहिए। अगर हमको इंस्ट्रक्शंस समझ में आ जाते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। कहा भी जाता है ना कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर अच्छे से शुरुआत करो तो हमारा काम आधा हो जाता है। Number 1, notice the italicized sentence placed at the top of the article which tells us at a glance what the article is about. सबसे पहले तो हमको जो ऊपर हेडिंग दिया गया है उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल किसके बारे में है। Then divide the article into 4 sections based on the shifts in the subtopics and give a suitable subheading for each section. One has been done for you in the article as an example. इसके बाद हमको जैसे ही टॉपिक को शिफ्ट होता है वहीं से हमको इसको ब्रेक करना है और 4 सेक्शंस में बांटना है और हर सेक्शन को एक सब टाइटल देना है, वो सेक्शन किस बारे में है। Look for the pictures in newspapers and magazines that are discussed in the text and cut them out and pin them to the text at appropriate places. इसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर को हम सर्च करेंगे और उसके साथ हम अपनी कॉपी में उन पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे। देखिए बच्चों, ये आर्टिकल मैंने लिया था इकोनॉमिक टाइम्स से। उसमें ये आर्टिकल था मीट सोनम वांगचुक द रियल लाइफ फुनसुक वांगडू ऑफ 3 इडियट्स। ये एक टाइटल ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था सोनम वांगचुक के बारे में और इस पूरे पैराग्राफ को मैंने लिया और ये पैसेज काफ़ी लंबा है। तो इसमें हमने इस पैसेज को 4 सेक्शंस में बांटा है, जहाँ पर कि कंटेंट शिफ्ट होता है, जहाँ पर कि जो एक आइडिया शिफ्ट होता है कि एक आइडिया वाला एक पैराग्राफ। देखिए जो पहला पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। इनोवेटर एंड एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक द रियल लाइफ फुनसुक वांगडू ऑफ आमिर खान स्टारर 3 इडियट्स एम्स टू सेट अप अ स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी एट अ कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Sonam is an educationist, an environmentalist and a social worker. He has been awarded Man of the Year by The Week magazine, Ashoka Fellowship by Ashoka, Green Teacher Award by Century Asia magazine, India Real Heroes Award by CNN IBN channel, etc. He has been declared at one of the finalists prestigious Rolex Award for Enterprise 2016 for the ambitious आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर प्रोजेक्ट इन लद्दाख। ये जो पूरा पैराग्राफ है उसमें जो सोनम वांगचुक है उनके इनोवेशन के बारे में बताया है और उनको क्या प्राइज़ दिए गए हैं और उन्होंने क्या नया किया है। इसलिए इसको मैंने हेडिंग दिया है सोनम वांगचुक द इनोवेटर। इनोवेटर यानी नवाचार करना। और जो उनके नीचे उनका जो स्कूल है और उन्होंने जो नवाचार किए हैं उससे रिलेटेड हमने पिक्चर को सर्च किया और इस पिक्चर को हमने यहाँ पर पोस्ट किया। वो इनोवेशंस के बारे में है और इसमें लिखा है प्लेइंग विद अर्थ सन आइस एंड फायर। इस पिक्चर को ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहा गया है उसको हम देखते हैं। सोनम वांगचुक born on September 1, 1966 at the Yule Tokpo near Alchi in the Trans-Himalayan region of Ladakh, is an engineer, innovator and education reformist. He is the founding director of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh. After setting up SECMOL, a non-traditional school which brought in educational reform in the region and improved the number of students clearing exams up to intermediate level, Wangchuk is planning something bigger this time, which he believes would help students earn bread and butter income.
तो स्टूडेंट्स, हमने जब इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा तो हमें ये पता चलता है कि इस जो इसमें कंटेंट है वो एक आइडिया कन्वे करता है। दैट आइडिया इज़ हिज लाइफ स्केच, उनके लाइफ के बारे में कि उनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ और उन्होंने क्या काम किया। तो इसको हमने हेडिंग दिया सोनम वांगचुक लाइफ स्केच। और देखिए सोनम वांगचुक से रिलेटेड हमें एक पिक्चर मिला था और उस पर लिखा था बायोग्राफी ऑफ सोनम वांगचुक। इस पिक्चर को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप बच्चों ये जान रहे होंगे कि जो सबटाइटल टेक्निक होती है उसमें आप किसी भी आइडिया पैराग्राफ को पहले बांटिए, एक आइडिया वाले पैराग्राफ को एक सबटाइटल दीजिए, और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई पिक्चर मिलती है या कार्टून मिलता है या कोई भी ड्राइंग मिलती है तो उसको आप पेस्ट करिए, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमको समझ में आता है। थर्ड पैराग्राफ पे हम आते हैं। द इंजीनियर टर्न एजुकेशनिस्ट टोल्ड दैट ही प्लान्स टू सेट अप a university, Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh, over 200 acres in Phyang Valley. The land has been allotted by the Ladakh Hill Council to fund this one-year-old idea. Wangchuk has joined hands with the crowdfunding platform Milap to raise initial funding. The crowdfunding campaign has also seen some unthinkable volunteers. Arjun Rajawat, an 8th grade student from Bridge Valley School, Gurgaon, raised rupees 1 lakh through a campaign of his own among his school friends and relatives. Similarly, the Singapore International School, Mumbai, raised rupees 2 lakh through various activities done by its students. I gave up everything for the people of this far-off region. I myself have given rupees 2 crore. I invite investors to come to Ladakh and see what are the issues from the education to basic lifestyle here and help me in this dream, Wangchuk said. बच्चों, आप देखेंगे कि इस स्लाइड में वांगचुक अपने जो हिमालयन रीजन में जो अपनी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं उसके लिए वो फंड्स जुटाते हैं और उसमें खुद भी डोनेट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें उनके विज़न के बारे में जानकारी होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो मैंने इस पैराग्राफ को टाइटल दिया है न्यू विज़न, और इसके साथ में ही उनका एक पिक्चर था जिसमें कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर था, जिससे कि उस पिक्चर से ये आइडिया लगता था कि हाँ वो एक विजनरी हैं। तो उस पिक्चर को मैंने नेट से डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट किया है। लास्ट पैराग्राफ है उसको हम देख लेते हैं, जो इस आर्टिकल का एक लास्ट पैराग्राफ था। In the first phase, we look to start our first course of integrated mountain development from March-April 2018, for which we need rupees 14 crores. Rupees 7 crore will be raised through crowdfunding on Milap by January 26, 2018, and another 7 crore is to be collected from corporate CSR to take the प्लान फॉरवर्ड, ही सेड। इसमें जो उनका इंस्टीट्यूट वो बनाना चाहते थे और कोर्सेज चलाना चाहते थे, उसके लिए उन्हें 14 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, और उन्होंने 7 करोड़ क्राउड फंडिंग से जुटाए और बाकी 7 करोड़ उन्होंने कंपनी से कॉरपोरेट की मदद से उन्होंने इकट्ठे किए। When asked about degrees to be offered to students, he replied, there will be 2 models of education. और जब उनसे पूछा गया कि आप किस प्रकार की शिक्षा देंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर एजुकेशन के 2 मॉडल बनाऊंगा। One will be a recognized course and the other will be more a non-degree skill-based program. The certified course will be paid and student of the skill-based courses will be paid by the university. जो skill-based रोजगार उन्मुखी जो कोर्स होंगे उसका पेमेंट यूनिवर्सिटी करेगी। Teachers can be anyone from the field of agriculture, business and tourism. शिक्षक कोई भी हो सकता है, चाहे वो कृषि जगत से हो, व्यवसाय से हो या पर्यटन जगत से हो। दे मस्ट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, बस उनको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, देन जस्ट अ डिग्री विथ हाई मार्क्स।
ऊंची ऊंची डिग्री की ज़रूरत नहीं, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो वो उनके एजुकेशन के बारे में, उनके नज़रिए का पता चलता है, और वो शिक्षा को किस तरह से शिक्षा को लोगों से जोड़ना चाहते थे। तो इसको हमने टाइटल दिया, इसको सब टाइटल दिया इस पैराग्राफ का, सोनम वांगचुक एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्री। और इसी में मैंने उनके स्कूल, जो उन्होंने अपना स्कूल बनाया था, उस स्कूल की पिक्चर को यहाँ पर लगाया है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि सब टाइटल टेक्निक क्या होती है। सब टाइटल टेक्निक किसी भी लॉन्ग पैसेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या उसमें रुचि को बढ़ाने के लिए हम उसको आइडियाज़ और कंटेंट के हिसाब से उनको ब्रेक कर लेते हैं और हर पैराग्राफ को एक अलग सब टाइटल देते हैं। यह सब टाइटल उस पैराग्राफ के ऊपर एक पैराग्राफ के को एक इंसाइट देता है कि ये पैराग्राफ इस टॉपिक के बारे में है। तो और उसमें अगर हमको पैराग्राफ से रिलेटेड अगर हमको पिक्चर, कार्टून, स्केच या हम खुद भी ड्राइंग बना सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, the idea of subtitling is very effective because from this we can get a clear view of long piece of writing. सबटाइटल का जो आइडिया है वो बहुत प्रभावशाली होता है। इससे हमें किसी भी लंबे लंबे लेख के बारे में हमें क्लियर आइडिया होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ रीडिंग लॉन्ग पैसेजेस, और ये लंबे लंबे पैराग्राफ को पढ़ते समय जो बोरियत होती है उसको भी ख़त्म करता है।